Okay, students, today is day number 2 of the chapter of linear equation. Last we have done till question number 2. Next is question number 3. Question number 3 है 2x minus y is equal to 2, 2x minus 3y equal to minus 6. Find the area of the triangle formed between these lines and the x axis. ये शीट आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू मिल गया होगा. जिस बच्चे को शीट नहीं मिलता है वो मेरे को व्हाट्सएप करेगा, अपना नाम, क्लास 10 एंड लिखेगा शीट नीडेड फॉर लीनियर इक्वेशन. क्लास 10 पे लिखना जरूरी है क्योंकि एक ही चैप्टर दूसरे बैचेस में भी तो चल रहे होते हैं ना. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस. फर्स्ट डे मैंने इतना खकोर दिया था आपको, इतना खकोर दिया था कि कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है. साफ साफ समझ में आ गया कि इसका फोटो बनेगा, उसके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा पहले. ठीक है, लिखिए फ्रॉम वन. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड. चलो जल्दी से कुछ भी डालो. वैसे मैंने ट्रिक क्या बोला था, एक बार x में 0 डाल दिया करो और एक बार y में 0 ना. चलो x में 0 डालो, डालिए, डाले x में 0 डाले. फर्स्ट इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं तो बोलो क्या आया y. x में 0 डाले तो माइनस y है 2 तो y हो गया माइनस 2. ठीक, नेक्स्ट मैंने क्या बोला, y में डालो 0, y में डालो 0. तो x क्या प्राप्त हो रहा है, जैसे x में 0 डाले तो y माइनस 2 प्राप्त हुआ. नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं कि y में डालो 0, y में डालो 0. तो 2x इज 2 सो x इज 1, 2x इज 2 सो x इज 1. और स्कूल टीचर हम बार बार बोल रहे हैं 3 सेट ऑफ आंसर्स मांगता है, तो एक कुछ भी डाल दो. जैसे मान लो 2 डाले तो 2 दूनी 4 उधर गया. अच्छा एक डालने से नहीं, एक नहीं 2 डालते हैं. अच्छा y में 2 डालते हैं ना, y में 2 डालते हैं तो उधर गया 4, 4 बटा 2 2. अब क्या लिखते थे, प्लॉटिंग लिखते थे ना. प्लॉटिंग ए डैश कॉमा डैश, डैश कॉमा डैश, डैश कॉमा डैश, बी डैश कॉमा डैश एंड सी डैश कॉमा डैश ऑन अ ग्राफ पेपर. लिखते जाइए, ऑन अ ग्राफ पेपर, ऑन अ ग्राफ पेपर लिखते जाइए. चलो 1 2 3 इतना में काम चल ही जाएगा. लाइक याद होगा कल हम लोग 2 4 6 8 ऐसे कर रहे थे, पर आज लग रहा है कि 1 2 3 पे ही काम चल जाएगा. यह 0, -2. आदेश प्लीज हैव अ लुक. x में 0 है ना, यहां नहीं वहां देखो, x में 0 है ना, सो इट विल बी ऑन द y एक्सिस. y एक्सिस में जाके दागी मारो -2 पे. दिस इज योर a 0, -2. कल भी लिखा थे कि अगर x में 0 है तो इट इज ऑन द y एक्सिस और अगर y में 0 है तो इट इज ऑन द x एक्सिस. नेक्स्ट 1, 0. आदेश इधर देखो, इधर y में 0 है ना, सो इट विल बी ऑन द x एक्सिस. x एक्सिस का 1 पे दागी मारो. ठीक, अब आ जाओ c पे 2, 2. दिस इज योर c 2, 2. नाउ जस्ट join it, ठीक, just join it. और हम बोले थे ना कल भी कि along this line आपको लिखना पड़ेगा कि ये किसका है. 2x minus y equal to 2 का है. you have to write down the equation ना, किसका है ये तो बताना पड़ेगा ना. चलो पहला हो गया, अब आते हैं दूसरा पे. आ जाओ from 2, आ जाओ from 2, from 2. फिर से वही चीज, बॉक्स बनाए, यहाँ x यहाँ y. ट्रिक क्या बताया था मैंने, एक बार x में 0 डाला करो और एक बार y में 0. चलो एक बार x में 0 डालो, x में डाले 0 तो -3 y बराबर 2 आ जाएगा. 2 x में डाले 0 तो y बराबर 2. ठीक हो रहे ना जी, ओके. नेक्स्ट y में डालो 0, नेक्स्ट y में डालो 0, y में 0 डाले, यहाँ 0 हो गया तो -3 हो गया. ठीक, अब कोई भी नंबर डाल दो. मान लो मेरा मन किया यहाँ 2 डालने का, तो 3 दूनी 6, 6 उधर. अच्छा 2 तो डल चुका है, 3 डालते हैं. 3 3 9 6 15. अच्छा छोड़ो 3 ही डालते हैं, -1 डालते हैं तो हो गया 3. नहीं -1 नहीं डालते, -2 डालते हैं. 5 डालते हैं -2 तो 6. हाँ ठीक है, चलो -2 डालते हैं. y में डालते हैं -2 तो -2 डाले तो 6 उधर गया तो बोलो जी सोडानी कितना हुआ, -2 डाले तो 6 उधर गया तो 6, -12 मतलब -6 वी आर गेटिंग. फिर से वही चीज, प्लॉटिंग P Q एंड R.
ऑन द सेम ग्राफ पेपर, ये इंग्लिश लिखना पड़ता है ना, ऑन द सेम ग्राफ पेपर, प्लॉटिंग इतना 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 ऑन द सेम ग्राफ पेपर। चलो 0,2, x में शून्य है आदेश, x में शून्य है, सो इट विल बी ऑन द, कम ऑन टेल मी, इट विल बी ऑन द, यस y एक्सिस पे होगा, x में शून्य है, सो इट विल बी ऑन द y एक्सिस पे जो 2 है, दिस इज योर p, 0,2, दिस इज योर p, है ना, x में शून्य रहेगा तो इट इज ऑन द y एक्सिस। अब ये वाला y में शून्य है ना, सो इट विल बी ऑन द x एक्सिस -3 पे, x एक्सिस -3 पे, दिस इज योर q। एंड द नेक्स्ट इज -6, -2, छी बाबा ये तो पेज से बाहर ही चल जाएगा, ये तो छी बाबा हो गया, छी बाबा, -6, -2, -6, -2, -6, -2, -6, -2, तो इधर से मिले और इधर से मिले, मतलब इस जगह पे है, ठीक बोल रहे हैं ना, इधर से मिले ऐसे और इधर से मिले ऐसे, सो इस जगह पे है -6, -2। कॉपी में हट रहा है कि नहीं हट रहा है, हट रहा है कि बाहर चला गया, कॉपी से बाहर चला गया तो कोई दूसरा नंबर ले लो। हम तो कल भी बोले थे ना कि एक लाइन के ऊपर इन्फिनाइट बिंदुएं होती है, तुम मान लो ये बिंदु और ये बिंदु यूज करके तस्वीर बनाए, तुम्हारा दोस्त ने कोई दूसरा पॉइंट लिया, उसे कोई अपना फेवरेट नंबर है, उसने ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया, दोनों बच्चों का, कल ही बोले थे एक ही बेंच में क्लास में 2 बच्चे बैठे बगल बगल में, दोनों ने अपना अपना फोटो बना लिया, बोले थे ना ये चीज, ओके। चलिए, सो दिस इज PQ R, दिस इज योर R -6, -2, चलो ये जोड़ दिया मैंने और ये प्रोड्यूस कर दिया, क्या कर दिया, प्रोड्यूस, और यहाँ पे लिखना होगा जी 2x - 3y = -6, ऐसे लिखना होगा, 2x - 3y = -6 ऐसे लिखना होगा। प्रश्न क्या है जी गुप्ता, पढ़ो तो एक बार, पढ़ो, फाइंड द, सोनिया नहीं, पढ़ो प्रश्न पढ़ो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शीट तो भेजी दी है व्हाट्सएप पे, पढ़ो। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बिटवीन दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, बिटवीन दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, तो देखो ये है वो ट्राइंगल, इजंट इट स्टूडेंट्स, इजंट इट, यस और नो, सो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल का एगो यहाँ पे भी है जी, छी बाबा ये तो कुछ ई ले लेते हैं, EBQ। अब हमको ई समझ नहीं आ रहा है कितना है, मेरे पास तो ग्राफ पेपर है नहीं अभी, तुम लोगों के पास ग्राफ पेपर है तो अंदाज पे बोलो तो 3, कितना है, 3, कितना है, ई अंदाज पे बोलो, ऐसे तुमको ग्राफ पेपर में ये दिख जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा चोरी कर रहे हैं, चोरी, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है और हम वाइट बोर्ड पे बना रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है 3, कितना है। तुम लोगों के पास है अगर ग्राफ पेपर तो देखो 3, कितना, तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों को सॉल्विंग कर देता हूं। कैसे सॉल्व करे आदेश, जोड़ दे कि घटा दे, बोलो, जोड़े कि घटाएं, सर घटा दीजिए, ये प्लस से माइनस बन जाएगा, ये माइनस है प्लस और प्लस माइनस है प्लस, तो ये उड़ गया, 2y = 4, मतलब y = 2, तो y 2 है, y निकाल के घर चल जाए कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ, y का वैल्यू डालो, तो y का वैल्यू यहाँ डाले 2, 4/2, 2,2 है, तो ये हम अंधे हैं क्या, हमको 3 दिख रहा था जी, आए ये सब पगला है, 2,2 तो इधर था रे भाई, क्या हो रहा है ये, छी बाबा हो गया ना, कोई बता सकेगा ये कितना है, सॉल्व ठीक किया ना, घटाना था तो कट गया, तो 3y में से y गया 2y, 6 में से 6, बोले ना, दिस इज 4, तो 4 निकाल के घर चल जाए कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ, 4 का वैल्यू डालो, तो 4 इधर डाले 6, 3,4, ये तो ठीक ही आ रहा था मेरे, देखो हम बोले थे ना 3, सी नो सी 3, और यहाँ है 4, 3,4, तो दोनों का सल्यूशन है 3,4, और हम एक बार फिर से बोल रहे हैं जी ये नहीं करना है, ये परीक्षा में नहीं करना है, ये चोरी बुद्धि था, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं था। अगर किसी बच्चे को मन है ये नोट करने का तो नोट कर, ऐसे गोल करके लिख लो चोरी बुद्धि, ठीक है, नोट कर लो अगर मन है तो, अगर, क्योंकि आप लोग भी तो शायद घर पे अभी ग्राफ पेपर लेके तो नहीं ना बैठे थे, आप लोग भी नॉर्मल ट्यूशन कॉपी में भी बना रहे होंगे,
तो हमको तो अंदाज मिल गया था 3 कॉमा कितना, पर ये चोरी बुद्धि से कंफर्म आंसर आ रहा है। ये क्या निकाल रहे हैं सर? अरे सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस निकाल रहे हैं। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस मतलब यूनिक सोल्यूशन नहीं बोले थे। याद आ गया ना? तो ये छाप लो और लिख लो चोरी बुद्धि। चोरी बुद्धि से क्या किया जी हम लोग से ढानी बताओ सर। चोरी बुद्धि से आप वो निकाले सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। चलो कहानी खत्म, घर जाओ। कि नहीं सर एरिया पूछा है, एरिया तो ठीक है, लिखो एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या नाम है ट्राइंगल का? कौन सा ट्राइंगल बोल रहा है? बिटवीन द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। एक तरफ से एक्स एक्सिस हो और फिर 2 लाइंस भी हो, ऐसा कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? फोटो देखकर बताओ। ई बी क्यू बिटवीन द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। एक तरफ से एक्स एक्सिस है, इधर से इधर से इधर से तीनों तरफ से घेर ले, इधर से इधर से इधर से तीनों तरफ से घेर ले, ऐसा कौन सा ट्राइंगल है? तो देखो ई बी सी है, ई बी क्यू है, हाफ इंटू बेस। बेस कौन है? बी क्यू। ये वाला कंसेप्ट कल मैंने दिया था, इसमें गंदा गंदा दिख रहा तो लोग साफ साफ बना दे रहे हैं। परपेंडिकुलर है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा बेस प्रोड्यूस पे? परपेंडिकुलर है कि ई से ड्रॉप करना पड़ेगा बेस प्रोड्यूस पे? तो ई से ड्रॉप करोगे तो ई से यहाँ तक ना, इसको कुछ एस ले लो, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। और कल भी मैंने क्लियर किया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल लास्ट में पढ़ाया था ना, एक एक्यूट एंगल का होता है। अच्छा ये मिटा दे, चोरी बुद्धि वाला हो गया ना, नोट कर लिए ना, मिटा दें? ओके हाँ, तो कल हमने क्या बताया था कि कभी कभी एक्यूट ट्राइंगल होता है, कभी कभी ऑब्ट्यूज। सो कैन यू सी दिस ट्राइंगल ई बी क्यू ऑब्ट्यूज है, तो बेस तो भैया बी क्यू है, लेकिन ऑल्टीट्यूड ई से गिर रहा है, यहाँ नहीं वहाँ देखो, ऑल्टीट्यूड ई से गिर रहा है कि बेस वाला प्रोड्यूस पे गिरेगा। सो आप तो प्रोड्यूस द बेस, बी क्यू को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कहाँ तक प्रोड्यूस करना पड़ेगा? कहाँ तक बोलो? एस तक। तो क्या एस क्यू हो जाएगा बेस की? नहीं सर, एस क्यू नहीं होगा, बी क्यू ही बेस रहेगा। पगला जैसा बात मत कीजिए। अगर एस क्यू बेस ले लीजिएगा तो एस क्यू ई ट्राइंगल का आप एरिया निकालने लगेंगे। एस क्यू ई का उधर देखो, उधर एस क्यू ई का निकालने लग जाएंगे, और एस क्यू ई तो था ही नहीं ट्राइंगल। वो तो आपको परपेंडिकुलर बनाना ना पड़ा सर, ऐसे थोड़ी था। वो तो परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना पड़ा सर, ऐसे थोड़ी था। ये तो ऐसे करके आपको ड्रॉ करना पड़ा और इधर से भी ड्रॉ करना पड़ा। सो व्हाट इज द बेस? बेस इज एक्चुअली बी क्यू। सो टेल मी द मेजरमेंट ऑफ बी क्यू। टेल मी द मेजरमेंट ऑफ बी क्यू। 1 यूनिट इधर और -3 मतलब 3 यूनिट। 1 यूनिट ये और 3 यूनिट ये। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेजरमेंट ऑफ बी, यहाँ बी लिखा हुआ है देखो, और यहाँ क्यू लिखा हुआ है, यहाँ बी और यहाँ क्यू। तो 1 यूनिट इधर और 3 यूनिट इधर, तो कितना यूनिट है टोटल? 4 यूनिट है बेस, इंटू ऑल्टीट्यूड ई एस है, ई एस ऑल्टीट्यूड है ये, मतलब ये 4 हो गया ना। काट कूट के देख लो जो भी आंसर आएगा, ठीक। I'll deduct 1 mark if you don't write this as square unit, okay? I'll deduct 1 mark. You have to write this square unit, otherwise I'll deduct 1 mark. ऐसे बोलती है रमीज, I'll deduct 1 mark. चलो, okay. So शिवम, you explain me, शिवम सिंह, ग्राफ वाले प्रश्न तुमने कैसे कैसे बनाए? सर एक तो ऐसा बना है जिसमें एक्यूट ट्राइंगल बन रहा था। कल वाले में? हाँ सर। और आज वाले में? सर एक तो ऐसा बना है जिसमें ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बन रहा है। उसमें क्या होता है जी? उसमें तो बेस ही रहेगा सर, बेस तो बेस ही रहेगा, पर ऑल्टीट्यूड जो ईएस गिरा है ना सर, वो तो ऐसे हवा में लटकेगा ना, तो हवा में तो लटका नहीं सकते हैं, तो इसको प्रोड्यूस कर देते हैं। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो 2 तरह का ग्राफ बना लिए। ओके शिवम सिंह, अभी जाओ नहीं। दोनों ही ग्राफ में एक बात कॉमन था, वो क्या था? सर एरिया निकालना था। यस। अंतर क्या था? अंतर ये था कि एक में बोला था बिटवीन द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, और एक में बोला था बिटवीन द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। शीट सबको मिल गया है? चलो क्वेश्चन नंबर 4। फोर का फर्स्ट, 2x + 4y = 15, 6x + 12y = 14। प्रश्न है फाइंड द नेचर ऑफ सोल्यूशन। आपको कल मैंने थ्योरी पेज में बता दिया था, क्योंकि ग्राफ बता चुके हैं तो बहुत क्लियर है। दोनों लाइंस या तो आ से कटेगा, या तो आ से, या तो आ से। तो आ से होगा तो उसका फॉर्मूला क्या था? लिख दूं क्या? A1/A2
नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ग्राफ ऐसा होगा। और a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। तो एक के ऊपर दूसरा, एक से ही दूसरा पार करा, याद आ रहा है ना। और थर्ड क्या था, इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये एक और ये की, याद आ गया ना। तो वही इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड आउट द नेचर ऑफ सोल्यूशन, मतलब आपको थ्योरेटिकली पूछ रहा है कि नेचर क्या होगा। a1/a2 निकाल लो, b1/b2 निकाल लो, c1/c2 निकाल लो। और देखो पहले ही नॉट इक्वल आ गया, तब तो फिर इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हम तो ट्यूशन पढ़ा रहे थे, तीनों लिख दिए। आप दो निकालो, दो में ही कंफर्म नहीं मतलब 80% क्लियर हो जाएगा। a1 बोलो a1 2, a2 बोलो a2 6, 2/6, b1 बोलो b1 4, b2 बोलो b2 12। दोनों सेम मारा है, तो तीसरा निकालो। अच्छा एक चीज़ और, कभी कभी ना क्वेश्चन है तुमको फंसा देता है, ठीक है, चक्रव्यूह में घेर देगा, चक्रव्यूह तोड़कर तुमको निकलना होगा। कभी कभी सी उधर देता है और सेकंड वाला इक्वेशन में ना इधर दे देगा। नहीं मतलब अभी दोनों उधर दिया है, एग्जाम में क्या करेगा कि 15 उधर दे देगा, इक्वल टू के उस तरफ 15 और 14 इधर दे देगा। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब 15 उधर और 14 भी उधर है। सो व्हाट यू विल राइट, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो बोलो सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। बोलो जी छोटू, कैसा सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। और एक चीज़ और बोल सकते हैं, कल लिखवाए नहीं थे, पैरेलल लाइंस लिखवाए थे क्या? अच्छा ठीक है, लिखवाए थे तो अच्छी बात है, पैरेलल लाइंस। और एक चीज़ बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब नहीं निकलेगा, कंसिस्टेंट ये तो नहीं लिखवाए थे कल, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। चलिए आइए सेकंड प्रश्न में। चलो चेक करो इसमें कैसा निकलेगा सोल्यूशन, कैसा निकलेगा। a1/a2 और b1/b2 ये दो ही तो किया करो, हो सकता है ये दो में ही क्लियर सीन हो जाए, सीन क्लियर हो जाए ना। पहले दो करो फिर तीसरा किया करो। चलो करो, अपने से करो और बताओ कैसा आ रहा है। कम ऑन डू इट, कम ऑन डू इट, कम ऑन। ओके सो a1/a2 कितना आ रहा है, बोलो a1 बोलो a1 2, a2 बोलो 3, b1/b2 3/-4। तो तुमने क्या देखा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हम बार बार बोलते हैं ना, दो ही निकाला करो, दो में ही फैसला हो जाएगा, तीसरा का में भी जरूरत ना पड़े। जैसे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो उतना में ही तो फैसला हो गया ना, थर्ड का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो लास्ट में लिखिए देयरफॉर यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। और बोलो इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और बोलो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि आंसर निकल रहा है तो कंसिस्टेंट, और नहीं निकलता छोटू नहीं निकलता तो इनकंसिस्टेंट, नहीं निकलता तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मतलब ले दे के बात क्या है कि ग्राफ बनाए कि थ्योरेटिकली ही पता कर लिए। कौन सा कली स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकली, कौन सा कली, थ्योरेटिकली ही पता कर लिए कि आंसर कैसा होगा। चलिए नेक्स्ट, दिस एंड दिस। ओके स्टूडेंट्स प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, मार्क दिस अ पीला लाइट क्वेश्चन। आदेश तुम बताओ, कल हमने 4 बातें बोली थी, x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस। कैन यू सी y बराबर समथिंग, तस्वीर बनाओ इसका, y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल पर -7 से, कहां से, ये लिखो यहाँ पे -7 और -7 से, y बराबर समथिंग, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, y बराबर समथिंग कहां से, -7 से, पर पैरेलल टू y एक्सिस होगा ना, x एक्सिस होगा, y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस। नाउ आदेश सेकंड क्वेश्चन आपसे ही पूछा जा रहा है और ये रहा दूसरा सवाल। y बराबर 0 x एक्सिस को बोलते हैं, x
एक्सिस को बोलते हैं y बराबर 0। इसको भी गाढ़ा कर लो, इसको भी गाढ़ा कर लो। अब बताओ क्या दिख रहा है, बोलो क्या दिख रहा है? पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे प्रकाश यादव सोच रहा है कि इसमें वो अलग फॉर्मूला नहीं लगाए सर, a1/a2 b1/b2। यस, नहीं लगाए। वही तो इस क्वेश्चन का टिपिकल बात है। क्यों नहीं लगाए पता है? क्योंकि एनीथिंग बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड बोला जाता है ना। ध्यान से सुनना, जैसे इसमें कितना x है? 0x है और 1y तो ठीक ही है, इक्वल टू 0। इसमें कितना x है? 0x है और 1y तो ठीक ही है। तो a1/a2 करोगे तो 0/0, 0/0 कभी पढ़े हो क्या? मेरी बात को फिर से सुनना। प्रकाश यादव का सोचना गलत नहीं है। प्रकाश यादव ये सोच रहा है कि a1/a2 वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा इसमें। इस क्वेश्चन को आप ऐसे फोटो बना के क्यों समझाएं? इधर सुनो मेरी बात को। इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूला से क्यों नहीं बनाएं? इस क्वेश्चन को फोटो से ही क्यों करवा रहे हैं आप? ठीक, तो ऊपर देखो जरा ब्लू रंग से। We are not having any x in this equation, so what will you write? Come on, tell me, what will you write? 0x. How much y? 1y. Equal to c, तो c तो 0 है। कितना x? 0x. कितना y? 1y. Equal to -7 लिख दिए। तो मेरे को बताओ a1/a2 जब करोगे चचा तो 0/0 होगा ना। क्या होगा? 0/0। तो 0/0 फॉर्मूला होता है कि 0/0 नॉट डिफाइंड होता है। 0/0 क्या होता है? 0/0 नॉट डिफाइंड होता है। 0/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, गेटिंग ना। तो 0/0 नॉट डिफाइंड है तो तुम कैसे करो? जब कोई चीज़ पता ही नहीं है कि एनीथिंग बाय 0 क्या होता है, तो पढ़े ही नहीं हो कभी। ये 11th क्लास में भी नहीं पढ़ाया जाएगा। मतलब बस यही बोल दिया जाएगा कि नॉट डिफाइंड। क्या बोल दिया जाएगा? नॉट डिफाइंड। अब समझ में आया कि इस तरह से क्यों किया? चलो शिवम, एक बार तुम क्लियर करो, क्यों फोटो बना के ये वाला प्रश्न बनाया? सर क्योंकि इसको ax लिखेंगे ना तो 0x होगा और इसमें भी ax 0 होगा, तो a1/a2 करेंगे तो 0/0 आएगा। और आप बोल रहे हैं, मतलब ऐसा तो आप ही बोल रहे हैं कि 0/0 नॉट डिफाइंड होता है। यस, होता ही है नॉट डिफाइंड। 0/0 नॉट डिफाइंड होता है, इसीलिए हम लोग इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। डिफाइन नहीं कर सकते तो सॉल्व कैसे करेंगे? गेटिंग? चलो आ जाओ नेक्स्ट, चौथा। x बराबर इतना, y बराबर इतना। आदेश, कल हमने 4 बातें बोली थी, याद है? कौन कौन सी? x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस। सो कैन यू सी x बराबर समथिंग, x बराबर समथिंग तो कैसा होगा? पैरेलल टू y एक्सिस पर कहाँ से होगा? 3 से होगा ना। x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस पर 3 से। y बराबर समथिंग, y बराबर समथिंग कैसा होगा? पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल पर -7 से, x एक्सिस के पैरेलल पर -7 से। ना शिवम, बहुत सीरियसली तुमसे पूछ रहे हैं हम और बाकी लोग बहुत सीरियसली बोलोगे। क्या लगता है ये दोनों लाइंस आगे बढ़ाने पे कहीं कट जाएगा? अगर कट गया तो यूनिक सोल्यूशन। कितने लोगों को लगता है कि आगे जाके ये कट जाएगा? एंड इसका है सोल्यूशन। अभी भले लग रहा है कि ये हवा में इधर है, ये इधर है, ये लंदन में, झुमरी तलैया में है, पर कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं होगा? कम ऑन टेल मी। होगा, इसका सोल्यूशन होगा। लिखिए, सिंस ऑन प्रोड्यूसिंग द 2 लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो छोटू बोलो कैसा सोल्यूशन? छोटू बोलो कैसा सोल्यूशन? एक जगह कटेगा तो यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। और बोलो दूसरी भाषा में, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और बोलो कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों? क्योंकि आंसर तो निकल रहा है ना, तो कंसिस्टेंट हो गया। आंसर निकल रहा है तो कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, करो, करते जाओ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं ना। नेक्स्ट इज 5वां नंबर। पांचवा हो जाएगा जी। शीट देखो, ए एक्स बी वाई वाला फॉर्म है। 5वां छोड़ रहे हैं, हो जाएगा। छठा में आ जाओ। x बराबर समथिंग, y बराबर समथिंग। चलो आदेश, 4 बातें याद है। x बराबर समथिंग पैरेलल टू y एक्सिस, y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस। सो कैन यू सी x बराबर समथिंग, तो पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल पर कहाँ से? a से। पॉजिटिव नंबर कोई भी है a, हमको तो नहीं पता कौन सा है, तो कहीं भी ले लो। पॉजिटिव साइड लेना, पर उधर, नॉट इधर। ओरिजिन की इधर मत लेना, उधर लेना। सो दिस इज x बराबर समथिंग। आदेश, 4 बातें याद है। y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस, y बराबर समथिंग पैरेलल टू x एक्सिस पर कहाँ से? b से। ये b नाम का कोई नंबर है, कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर है। ओ सॉरी, पॉजिटिव है ना, माफी 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 माफी, पॉजिटिव है ना, तो कहीं यहां ले लो। y बराबर समथिंग। शिवम, तुमसे हम बहुत सीरियसली पूछ रहे हैं, बाकी लोग बहुत सीरियसली सुनना। क्या लगता है ये ए बी और ये सी डी आगे बढ़ाने पे कट जाएगा? अगर आगे बढ़ाने पे कट गया, अगर आगे बढ़ाने पे कट गया, तो पक्का दे विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन। ये बी नाम का नंबर है और ये ए नाम का नंबर है। कितने लोगों को लगता है कि हाँ आगे बढ़ाने से कटेगा? कटेगा पक्का? कटेगा तो कटेगा तो यूनिक सोल्यूशन। ऑन प्रोड्यूसिंग द 2 लाइन्स विल इंटरसेक्ट एट कितना कॉमा कितना? पहले x कोऑर्डिनेट बोलो a और y कोऑर्डिनेट बोलो b। देयरफॉर कैसा सोल्यूशन है छोटू? यूनिक सोल्यूशन है। कैसा है? यूनिक। और क्या बोल सकते हैं? कंसिस्टेंट और इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस और कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट बोले तो आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा, आंसर निकलेगा। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। कहते বুঝতে পারছো কি রে দাদা? কেমন বুঝতে পারছো কি হচ্ছে বাড়িতে? মাছ খেয়েছো নাকি? আর কি শুধু মাছ না মুড়ি ঘন্ট? चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में प्लीज पे अटेंशन। 1 इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वेशन। अच्छा, पेयर होता है ना, हर सवाल में तो 2-2 होता है, तो उसमें से एक ये लोग दे दिया है। 1 इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वेशन इज -5x + 7y = 2। Then which of the following should be the second equation so that it has unique solution? Unique solution होने के लिए इनमें से कौन सा वाला, यूनिक सोल्यूशन होने के लिए इनमें से कौन सा वाला इक्वेशन इसके साथ लेना चाहिए? मतलब 2 होते हैं ना, नाम ही है ना सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, या नाम ही है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है ना। और ये है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। कॉपी करो क्वेश्चन, कॉपी करो करो कॉपी करो कॉपी करते जाओ करते जाओ। 1 पेयर ऑफ द लीनियर ऑफ इक्वेशन इज इतना, ठीक है, एक ये है। देन व्हाट शुड बी द सेकंड इक्वेशन सो दैट इट हैज यूनिक सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन होने के लिए सेकंड इक्वेशन क्या होना चाहिए? ठीक है, सब लोग मेरे साथ साथ मन में करेगा। अब क्योंकि हम सबका मन में तो घुसड़ के देख नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, पर करना मन में, ठीक है। मन में ये वाले के साथ ट्राई कर रहे हैं। a1/a2 मन में कर रहे हैं, ठीक है ना, मन में कर रहे हैं। -5/10 जो कि कितना आएगा? ठीक, मन में कर रहे हैं। b1/b2 7/14 कट के तो हाफ आ गया। ओके ओके ओके, यस यस यस, हो गया हो गया। क्या है इतना खुशी क्या हो रहे हैं सर? अरे देखो ना, हो गया जी।
a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया ना, तो वही ना पूछा था कि यूनिक सोल्यूशन होने के लिए कौन सा वाला चाहिए। तो देखो ये इसके साथ ही हो गया, a1/a2 किए, a1/a2 तो माइनस हाफ और b1/b2 किए तो हाफ। ठीक, एक बार और ट्राई कर लेते हैं ये इसके साथ, a1/a2 माइनस माइनस कटेगा तो हाफ आएगा प्लस में, और ये भी आएगा प्लस में हाफ, और ये उधर जाएगा, सॉरी इसमें है ना हम लोग, उधर जाएगा तो माइनस हाफ, तीसरा क्या नॉट इक्वल हो गया। अच्छा तो ये तो नो सोल्यूशन हो गया, ऑप्शन नंबर बी तो नो सोल्यूशन दे रहा है, पर हमको तो यूनिक पूछा गया ना, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लिखो ऑप्शन ए, और फिर अब ये छापो a1/a2, अब छापो -5 और ये 10, सो कट के हो गया माइनस आधा, और फिर छापो b1/b2 7 और ये 14, 7 और ये 14 तो कट के हो गया हाफ, देयरफॉर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यूनिक सोल्यूशन। अब समझ में इतना खुश क्यों हो गए थे, फर्स्ट ही ऑप्शन मेरा किस्मत लग गया, लॉटरी नहीं। अच्छा इसको सेकेंड ऑप्शन के साथ करते तो माइनस माइनस कट जाता, प्लस हाफ आता, ये बाई ये हाफ आता, और ये चार उधर जाएगा तो माइनस हाफ हो जाएगा ना, तो नो सोल्यूशन हो गया ना। गलत नहीं है आंसर, कुछ ना कुछ तो आया ही। बी नंबर ने भी कुछ ना कुछ दिया, पर उसने क्या दे दिया, बी नंबर ने तो नो दे दिया, पर हमें तो प्रश्न में पूछा गया यूनिक ना, तो गए हो। ठीक है, तो करना कैसे सर एग्जाम में, मन में, मतलब ये वाला नहीं आता ए नंबर ऑप्शन तो बी नंबर को भी मन में ट्राई करते, हाँ बी को भी मन में ट्राई करते, बी से नहीं आता तो सी ऑप्शन को भी मन में ट्राई करते, और सी से भी नहीं आता तो लिख के चलाते मास्टर गड्ढा है, गलत क्वेश्चन दिया है, नन ऑफ दीज। बुझते पारछो। चलो 6 नंबर, वन ऑफ द इक्वेशन इज इतना, इनफाइनाइट सोल्यूशन पूछा है इस पर। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन किसके साथ देगा, फर्स्ट ऑप्शन है इतना, ठीक, सेकेंड ऑप्शन है, शीट सबको मिल गया है ना ये, थर्ड ऑप्शन है 36, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। किसके साथ इन्फिनाइट देगा, तुम लोग को हम आधा मिनट का वक्त दे रहे हैं, तुम लोग मन में a1/a2 b1/b2 और c1/c2 करो, और देखो तीनों बराबर आ रहा है कि नहीं। तीनों बराबर की इस बार खोज में हैं हम लोग। क्यों तीनों बराबर की खोज में, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, इन्फिनाइट चाहिए ना, मतलब ये वाला नहीं नहीं ठीक। तो ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर सेकेंड ऑप्शन के साथ ट्राई करना, नहीं तो इस प्रश्न को फिर थर्ड ऑप्शन के साथ ट्राई करना। कम ऑन डू इट। प्रश्न को ट्राई करो फर्स्ट ऑप्शन के साथ, प्रश्न को ट्राई करो सेकंड ऑप्शन के साथ, और प्रश्न को ट्राई करो थर्ड ऑप्शन के साथ। तीनों में से कोई एक ऑप्शन पक्का हो ही रहा होगा, ठीक है, तीनों में से कोई एक ऑप्शन तो पक्का हो रहा होगा, ठीक है ना। चलो तो हमने ए ऑप्शन लिखा, नहीं पहले मन में कर लेते हैं। a1/a2 तो 3 3 9 -1/3, दिस बाई दिस -1/3 और दिस बाई दिस, बट पगला है नहीं आएगा। 12 के साथ 14 कहाँ से देगा जी, 1/3, फट से बोल रहे हैं सी होगा, इतना तो गधा भी समझ जाएगा। a1/a2 इक्वल टू 3/-9, b1/b2 थर्ड ऑप्शन के साथ ट्राई कर रहे हैं, 7 और 21। अरे पगला लोग, 3 1 जा 3 3 जा 1/3 हुआ, 7 1 जा 7 3 जा 1/3 हुआ, तो पगला लोग 12 और 14 का भी 1/3 देगा जी। 12 14 का 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स होता है, हमको 3 टाइम्स चाहिए, तो 12 का 3 टाइम्स 36 यहीं पे है ना, तो गधा वाला क्वेश्चन था ये, तो गधों के लिए था, ठीक है। क्या सुढ़ानी किसके लिए था, हाँ बोलो क्या गुप्ता किसके लिए था ये क्वेश्चन, गधों के लिए था ना, ठीक है। लिखो, अरे लकी होते हैं वे लोग जिनका हमारे यहाँ गेम होता है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, therefore इनफाइनाइट सोल्यूशन। इनफाइनाइट बोले तो निकलेगा कितना ठो, नहीं नहीं
इनफाइनाइट सोल्यूशन मतलब आंसर निकलेगा. सो दिस इज कंसिस्टेंट. सर आज आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं. अरे जी तो कल तो कंसेप्ट हम दे दिए थे ना. नहीं बोलो बोलो बोलो. नहीं दिए कंसेप्ट. नहीं बोलो बोलो बोलो. नहीं बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा बोलना पड़ेगा. नहीं अब तो बोलना ही पड़ेगा. बोलो बोलो बोलो. नहीं दिए क्या? तो फिर टाइम क्यों लगा रहे हो? झट झट बनाओ. सी में ही क्यों गए जी सोडानी? क्योंकि सर आप 12 और 14 को देख लिए तो समझ में आ गया कि 12-14 कभी भी 1/3 तो नहीं होगा. 12 का 3 36, 36 पे गए आप. क्वेश्चन नंबर 6 हो गया. नाउ स्टूडेंट्स कम बैक टू द थ्योरी पेज. सर अचानक सीरियस क्या हो जाते हैं? अरे नया चीज़ है ना तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाना होगा ना. आओ आ जाओ थ्योरी पेज में आओ. गिव द नेक्स्ट रोमन नंबर. रोमन नंबर कौन सा होगा? 8. शायद 8 होगा. पता नहीं कौन सा होगा. इफ द इक्वेशंस हैव, लिखते जाओ, इनफाइनाइट solution then the equations are called. If the equations have infinite solution then the equations are called dependent. डिपेंडेंट इक्वेशंस. ये शब्द को अंडरलाइन कर लो बढ़िया से एकदम. डिपेंडेंट. परीक्षा में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि बच्चा शब्द भूल चुका होता है. अब समझ में आया थ्योरी पेज क्यों बनवाते हैं. एग्जाम के पहले पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो तो कम से कम, कितना, कम से कम थ्योरी पेज जरूर पढ़ के जाना. ठीक है. नाउ कम आउट ऑफ द थ्योरी पेज. दिया हुआ है और बोल रहा है कि एक ऐसा ढूंढिए ऑप्शन कि वो दोनों डिपेंडेंट हो जाए. So Prakash Yadav, you tell me what is the meaning of dependent equation? Come on, tell me which is called dependent equation. Infinite solution वाले को कहते हैं कि no solution वाले को कहते हैं कि infinite no और कौन सा हुआ? Unique. Come on Prakash Yadav, tell me कौन से वाले को कहते हैं? सर हाँ बोलो. रंग बरस भीगे चुनर वाली. अरे क्या बोल रहे हो जी? होली खत्म हो गया. बोलो डिपेंडेंट किसको बोलते हैं? सर जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो. अरे शिवम तुम कह रहा टांग अड़ा रहे हो बीच में. प्रकाश यादव को बोलने दो. चलो जी बोलो. और रंग बरस भीगे चुनर वाले रंग बरस. अरे डिपेंडेंट बोलो ना रे बाबू. गाना बाद में सुनाना. बोलो. डिपेंडेंट इनफिनाइट वाले को बोलते हैं. किसको बोलते हैं? इनफिनाइट. तो चलो मन में करो. a1 बाई a2 -5 और 10 कटेगा तो -12. ये कटेगा तो +12. नहीं माना जाएगा. नहीं क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि a1 बाई a2 नॉट इक्वल आ गया ना. आंसर तो कुछ ना कुछ दे ही रहा है ऑप्शन नंबर ए. पर हमें प्रश्न ने क्या कहा है? इनफिनाइट वाला ढूंढिए. तो ए नंबर नहीं माना जाएगा. बी ट्राई करते हैं. ठीक है. -5 और -10 हाफ. ये और ये -12. नहीं माना जाएगा. क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि फिर से भाई a1 बाई a2 नॉट इक्वल दे रहा है. तो नॉट इक्वल से कुछ ना कुछ तो आंसर आ ही गया. यूनिक सोल्यूशन आ गया. पर हम लोगों को तो यूनिक नहीं ना पूछा, इनफिनाइट पूछा है ना. क्या पूछा है? इनफिनाइट. पूछा क्या है? इनफिनाइट. तो ये नहीं माना जाएगा. चलो थर्ड ट्राई करते हैं. a1 बाई a2 -5 और -10. -5 और -10 हाफ हो गया प्लस में. ये और ये हाफ हो गया प्लस में. और ये -12 हो गया. ओ शिट. 2 ठो बराबर आ रहा है पर लास्ट वाला नहीं आ रहा है. तो ये भी नहीं माना जाएगा. क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि सर ये तो नो सोल्यूशन का ना आंसर आया. सर आंसर आ रहा है पर ये तो नो सोल्यूशन का आ रहा है. पर हम लोग को तो पूछा है इनफिनाइट सोल्यूशन का. तो अब लास्ट वाला में ही पूरा उम्मीद टिका हुआ है. चलो a1 बाई a2 -5 और ये 10. b1 बाई b2 7 और ये -14 जो कि कट के हो गया -12 जो कि कट के हो गया -12 और 2 और ये -4. c1 बाई c2 हो गया 2 और ये -4 जो कि कट के हो गया -12. तो हो रहा है ना तीनों बराबर मतलब इनफिनाइट सोल्यूशन. देयरफॉर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2. देयरफॉर बोलो जी छोटू इनफिनाइट सोल्यूशन हो गया ना. और इनफिनाइट हुआ मतलब आंसर निकला. आंसर निकला मतलब कंसिस्टेंट हुआ. कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट हुआ, आंसर निकला मतलब कंसिस्टेंट हुआ। ठीक है, चलो सर बीच बीच में आप जोश में आ जाते हैं। अरे पढ़ाया हुआ चीज़ को कितना टाइम देंगे? नहीं नहीं तुम लोग ही बताओ कितना टाइम देंगे। नहीं नहीं बोलो, नहीं नहीं अब बोलो, तुम ही लोग बोलो। कल इतना पढ़ाएं जी, 1.5 घंटा तक पढ़ाएं, शाम को 6:30 बजे तक क्लास चलते रहा, भूख लगने लगा, इतना पढ़ा दिए, पूरा कॉन्सेप्ट दे दिए, तो आज तो यार सवाल थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे ना। नहीं नहीं बोलो, नहीं कराएं, नहीं 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 बोलो, नहीं कराते तो खखोरते हैं वापस से, धीरे धीरे पढ़ाते हैं। नहीं नहीं बोलो बोलो, नहीं नहीं बोलो, अब तो बोलना पड़ेगा। 8 नंबर, x बराबर 2 y बराबर -3 is a solution of which of the following, is a solution of which of the following। उतारते जाओ, उतारते जाओ। अच्छा देखो, ये लोगों ने 14 इस तरफ लिखा, पर मैं 14 उस तरफ ले जाके लिख रहा हूं, ठीक है ना। जानते हैं इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है। फर्स्ट तरीका जो एकदम बेसिक कंसेप्ट है, x2 और y3, 2 यहां 3 यहां डालो और देखो सैटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। फर्स्ट में हो गया तो फिर इसमें भी डालो, 2 यहां और -3 यहां, सैटिस्फाई। अगर ये दोनों को सैटिस्फाई कर गया तो टिक मार देना कि हाँ दिस गिवन वैल्यूज आर द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो तुम लोग दोनों डाल के सैटिस्फाई करो। पर आगे सुनो, थोड़ा समय बचाने का ट्रिक समझो। ये लोग एक सोल्यूशन दिया, एक यूनिक दे दिया है, तो मन में ऐसे भी जल्दी जल्दी ट्राई करो ना। a1/a2 हाफ है और b1/a2 नहीं है हाफ, कुछ दूसरा है। a1/a2 हाफ और b1/b2 क्या है? -1/3 है। मतलब पहला वाला जो प्रश्न दिया है उसमें नॉट इक्वल हो रहा है, मतलब इसमें चांसेस है यूनिक का, तो हम लोग इसी को ट्राई करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू ट्राई दिस वन। क्यों बता रहे हैं? a1/a2 करोगे तो 2/4 आया, जो कि कट के इतना हुआ, और b1/b2 क्या हुआ? तो यूनिक है क्या ये चचा? और c1/c2 करो ये तो इन्फिनाइट वाला है, तो गोल करके यहाँ पे लिख लो, लिख लो, लिख लो। ये तो इन्फिनाइट वाला है, एग्जाम में नहीं लिखना, अभी लिख लो कि तुमको याद रहे कि अच्छा ये वाले पे ट्राई ही नहीं करेंगे इस ऑप्शन को, क्योंकि तो इन्फिनाइट वाला है ना। चलो एक बार और, a1/a2 2/3, हाँ ये भी हो सकता है आंसर, 2/3 एंड दिस इज -½ ये भी है यूनिक वाला। गोल करके लिखो, ये भी है यूनिक वाला, लिख ही लो, बल्कि सब में लिख लो। a1/a2 हाफ, b1/b2 -1/3, a1/a2 1/2, b1/b2 -1/3, तो ये भी है यूनिक वाला। लास्ट वाला 1/5 और 4, हाँ ये भी है यूनिक वाला। सर एक बात बोले, हाँ जी बोलो ना, फालतू आप टाइम बर्बाद करवाए हम लोग का। इतना देर में ना सर हम पुट करके देख लेते। हाँ जी शायद सही बोल रहे हो, ठीक है पुट ही करो। चलो x2 और y -3 डालो, सब में डालो, देखो किसमें जो दिया हुआ है x2 और y -3 सब में डालो, और देखो द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y आर सैटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशंस और नॉट। जो 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं दोनों को सैटिस्फाई करना चाहिए, इट शुड सैटिस्फाई बोथ द इक्वेशंस। करो, हम क्या करेंगे ये सब क्वेश्चन करो अपने से। कर लिए? कौन सा वाला में आ रहा है? 2 यहाँ डाले, -3 यहाँ, इसको किया 2 दूनी 4, 4 और 9 में से 4, हाँ फर्स्ट वाला है, सही है, ठीक है। सर डंडी मार दिए आप तो। अरे ठीक है ना, इतना तो कर ही लोगे तुम लोग, पुट उट नहीं कर सकोगे अपने से? हाँ पुट तो कर ही लोगे ना क्या?
ठीक है, बाकी वी विल डू नेक्स्ट क्लास। मंडे को टेस्ट दोगे क्या? रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स का ही दो ना, एक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल का। देखो जी, जो बच्चे एकदम जुड़कर पढ़ रहे हैं साथ साथ मेरे, उनको टेस्ट देने में मज़ा आता होगा कि हाँ यार रिवीजन हो जाता है। ठीक है, टेस्ट ही दे दो रिवीजन के ना हिसाब से। रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स का मंडे को टेस्ट होगा 5 बजे से। संडे को करना चाहते हैं क्लास कि संडे तो पूरा दिन मेंटली छोड़ दीजिए सर? ठीक है, तो मंडे को ही टेस्ट होगा 5 बजे से रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, वही टाइमर टेस्ट, हम आप लोग को 2 मिनट देंगे, 1 मिनट देंगे और उतनी देर में आपको बनाना रहेगा। ठीक है, चलो ठीक है। मोहल्ला में बारिश हो रहा है।